तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। राजस्थान में बीजेपी 18 उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। 182 की घोषणा हो चुकी है। 18 कौन होंगे, मोटा मोटा अंदाजा सबको लग रहा है। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है जो 156 की घोषणा कर चुकी है। 44 बचे हैं, उसमें से 29 नाम करीब करीब तय हैं और सबको पता है। तो मोटे तौर पर जब अब ये स्वरूप सामने आ गया है तो क्या अब हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि राजस्थान का चुनाव कौन जीत रहा है उम्मीदवारों के चयन के हिसाब से। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी की एक और सूची आई, सर्वे धरा का धरा रह गया। बागियों को जगह दी गई, दल बदलुओं को जगह मिली, परिवारवाद को बढ़ावा मिला, साधु समाज संत समाज से लोगों को टिकट दिया गया। कहीं वसुंधरा की चली, कहीं राजेंद्र राठौड़ की चली, कहीं ओम बिरला की चली, कहीं संघ की चली, वोट काटने में भी चली और टिकट दिलाने में भी चली और टिकट काटने में भी चली, कहीं विश्व हिंदू परिषद की भी चल गई, बाकी जगह भी लोगों की थी छोटी मोटी चली। लेकिन कहा जा रहा है कि इन 182 में से 50-55 सीटें वसुंधरा के समर्थकों को दी गई हैं। हालांकि 8-10 सीटें टिकट काटा भी गया है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 156 में से 60% के आसपास गहलोत समर्थक माने जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पूरी सूची ही उन्हीं की है अगर सचिन पायलट के कुछ समर्थकों को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन सचिन पायलट के भी ज़्यादातर समर्थकों को अब तक टिकट मिला है। वहाँ भी सर्वे का कोई मतलब नहीं। दल बदलुओं को प्राथमिकता, बागियों को प्राथमिकता, और अंतिम समय में पार्टी में आगे लोगों को भी वरीयता दी गई, जैसा कि वरीयता बीजेपी की तरफ से दी गई। तो ऐसे में सबसे बड़ा बेसिक सवाल क्या उठता है? बेसिक सवाल उठता है, फिर सर्वे कराते क्यों हो, इतना पैसा खर्च करते क्यों हो? बीजेपी की बात करें तो एक सर्वे भी बता रहा था कि बीजेपी के जो अभी 69 के आसपास विधायक बचे हैं, उनमें से कहा जा रहा था कि करीब 40 के टिकट काटना ज़रूरी है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है। लेकिन जिनके टिकट कटे हैं उनकी संख्या 10 में भी नहीं पहुंची है, 10 से भी कम है जो मौजूदा विधायक हैं। इसी तरह कांग्रेस के लिए पहले एक सर्वे आया जिसमें बताया गया कि 60 विधायकों के टिकट काटना ज़रूरी है। सुनील कोनगुलू का सर्वे था, ऐसा बताया जा रहा है 100 में से। फिर कहा गया कि साहब 40 के तो कटने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। लेकिन अभी तक देखा गया है कि शायद 10 के आसपास विधायकों के टिकट ही कटे हैं। वो भी बड़े पर्सनल वजह हैं कुछ का। ऐसे ही बीजेपी में भी पर्सनल वजह है। तो फिर सर्वे क्यों कराया जाता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वे इसलिए कराया जाता है क्योंकि पता लग जाए कि 3 नाम कौन से पैनल में आ रहे हैं, और जिसको आप नहीं चाहते और आपका रुतबा है, आपकी हनक है, आपकी धमक है, तो आप पहले से रणनीति बनाने में लग जाते हैं या साजिश रचने में लग जाते हैं कि इनमें से किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, या तीसरे नंबर वाले को पहले नंबर पर कैसे ले आए और पहले नंबर वाले को दूसरे पर कैसे धकेल दिया जाए। ये कवायद चलती रहती है। फिर एक और बात है कि जब बागियों को टिकट दे दिया जाता है तो क्या सर्वे में भी जब सर्वे कराया जाता है तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि पार्टी के कौन कौन से अच्छे उम्मीदवार हैं जिनको, या युवा चेहरा है या जातीय समीकरण से फिट होने वाले चेहरे हैं, उनको टिकट दिया जाना चाहिए, या फिर बागियों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मेरे लिए हैरानी की बात है, आपके लिए भी हैरानी की बात होगी कि सर्वे करने वाले कहीं जाएं और कहें ठीक है हमारे तो हैं इतने, लेकिन बागी कौन कौन है साहब, उनकी क्या स्थिति है? अगर ये आकलन किया जाता है तो फिर पार्टी सर्वे कराती क्यों है, या कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण, या कार्यकर्ताओं से क्यों कहा जाता है पार्टी के प्रति समर्पण हो, सबका नंबर आएगा, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा संयम रखो, और कार्यकर्ता क्या दरी नहीं बिछाता रह जाएगा, क्या चाय पिलाता नहीं रह जाएगा, या उससे भी आगे बढ़ेगा, उसको मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का।
दूसरा, अचानक जो पार्टी छोड़ गया उसको दूसरी पार्टी ने टिकट दे दिया। तो सर्वे में तो ये होता नहीं है, सर्वे में तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगता। 4 महीने पहले सर्वे में किसको पता था कि फलानी जगह फलाना बागी हो जाएगा और दूसरी पार्टी में चला जाएगा और दूसरी पार्टी उसको टिकट दे देगी। तो ये सब भूल भुलैया है। सर्वे के नाम पर एक तरह से झूठ और भ्रम पेला जाता है, सामने रखा जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। और बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी में भी ये हो रहा है, जो कैडर बेस्ड पार्टी है। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता। इस बार संघ का भी बड़ा दखल रहा है। संघ ने कुछ जगह टिकट कटवाए भी हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी सुना है कि हवा महल वाली सीट उनके कोटे से दी गई, ऐसी कुछ और सीटों के का भी जिक्र हो रहा है। अब एक सवाल उठता है कि क्या सीट जो उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उसके हिसाब से क्या आंकलन किया जा सकता है। मोटे तौर पर जानकारों का कहना है कि दोनों दलों ने गलतियां की हैं, जानबूझकर गलतियां की गई हैं। अपने अपने लोगों को सेट करने की, अपने अपने लोगों का लिहाज करने के चक्कर में गलतियां हुई हैं और दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन वो राजनीतिक मजबूरियां हैं, ये नाम दिया जा रहा है। तो गलतियों के लिहाज से दोनों पार्टियां बराबर बैठती हैं, या बीजेपी ने कम गलतियां की हैं, कांग्रेस ने ज़्यादा गलतियां की हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ज़्यादा गलतियां की हैं क्योंकि वो सत्ता में थी, उनके विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा थी। पिछले 1-1.5 साल से माहौल बना हुआ था कि गहलोत तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एमएलए हैं उनके खिलाफ जनता में रोष है, तो ज़्यादा टिकट काटे जाने चाहिए थे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी थोड़ा सा भारी नज़र आती है। मोटे तौर पर जो राष्ट्रीय चैनल जो सर्वे कर रहे हैं उसमें बीजेपी मोटे तौर पर 120 के आसपास आ रही है और कांग्रेस 70 के आसपास आ रही है। यानी 70 पार की पार्टी बताई जा रही है कांग्रेस और 120 पार की पार्टी बताई जा रही है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 110 तो हर कीमत पर आ जाएगी। अगर अब आप देखिए 80% वोट दोनों के बीच बढ़ता है, 20% वोट दूसरी पार्टियों को जाता है और करीब करीब 15 से 20 सीटें भी दूसरी पार्टियों को जाती है। अगर 15 सीटें भी अनुमान लगा के चले जाए तो बच गई 185 सीटें। 185 सीटों में से मोटा आंकलन है कि अगर बीजेपी 120 पर है तो कांग्रेस आएगी 65 पर, अगर बीजेपी 110 पर है तो कांग्रेस आएगी 75 पर, अगर बीजेपी 105 पर है तो कांग्रेस आएगी 80 पर। गणित इस हिसाब से है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा गणित भी है। जब इतना बाईपोलर चुनाव होगा, इतना हाई वोल्टेज वाला चुनाव होगा, एक तरफ अशोक गहलोत होंगे, दूसरी तरफ मोदी होंगे, एक तरफ एनडीए होगा, एक तरफ इंडिया होगा, और दोनों मोदी और राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी जब इस चुनाव को ले रहे हैं तो छोटी पार्टियों की क्या हैसियत कम हो जाएगी। छोटी पार्टियां क्या सीट निकालने में कम कामयाब होगी, कांग्रेस और बीजेपी के जातीय समीकरण को बिगाड़ने का काम करेंगी, और इसमें किसको ज़्यादा नुकसान होगा। कोई कह रहा है कि स्वाभाविक है कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होना चाहिए क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका विरोधी वोट जो है वो अगर छोटी पार्टियों के हिस्से में नहीं गया तो बीजेपी के पास चला जाएगा, लेकिन बट गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी लूज कर सकती है। तो ये आंकड़ेबाजी अभी तक फंसी हुई है, यानी चुनाव अभी भी खुला हुआ है, चुनाव अभी भी फंसा हुआ है। आप कहेंगे ये बात मैं पहले भी कह चुका, मैं खुद चाहता हूं किसी नतीजे पर पहुंचूं, लेकिन जब जब स्थितियों का आप विश्लेषण करते हैं, जब जब आप जानकार लोगों से बात करते हैं, जब जब आप दोनों पार्टी के नेताओं से बात करते हैं, तब तक मामला उलझा हुआ प्रतीत होता है। तो पाला जो गेंद है जनता के पाले में है, और जनता के बीच में अभी पॉलिटिकल पार्टी ने सक्रिय रूप से जाना शुरू नहीं किया है। यानी वो चुनाव की जो वो खास एक हनक होती है वो अभी तक सुनाई नहीं दे रही है। मैं भी अभी निकला नहीं हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिनों का दौरा करूँगा और उसके बाद आपके साथ हाजिर होऊंगा। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।